रात्रि क्लास चल रहा था 14/11/1967। बात चल रही थी कि दुनिया में कोई भी विद्वान पंडित आचार्य धर्म पिताएं वगैरह कोई भी सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं बताते। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम बच्चों को यहाँ मिलता है। तो ये बात समझाने का फिर चाहिए बच्चों में। अभी ये युक्तियां चाहिए ना किसको बताने की। सभी युक्तियां तो कोई बच्चों में है नहीं। कोई में नहीं है माना A to Z, कोई में भी नहीं। लेकिन सन 67 की बात बताई। फिर कोई बच्चे कोई उलट सुलट भी बोल देते हैं। नहीं तो ये जो बाप कहते हैं कि थोड़ा ही बोलो, बहुत बोलने से कुछ न कुछ उलट पुलट मुख से निकल जाएगा। तो जास्ती भी बोलने की कोई दरकार नहीं है, क्योंकि वो अगर कहें भी कि तो साक्षात का शास्त्रार्थ करो तो उनको बोलो कि यहाँ तो शास्त्रों की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि शास्त्र तो सब मनुष्यों के लिखे हुए हैं, कोई भगवान ने तो लिखे नहीं। और यहाँ तो हम कहते हैं भगवान स्वयं साक्षात इस सृष्टि पर आया हुआ है, तब जब इस सृष्टि को, पुरानी दुनिया को, दुखदायी दुनिया को नई दुनिया बनाना है। उसको कहा जाता है हेवनली गॉडफादर। हेवनली गॉडफादर आवेंगे तो हेवन रचने की युक्ति बतावेंगे ना, तो उसके लिए शास्त्रों की कोई बात नहीं। और हाँ, यादगार बना हुआ है भगवत गीता, जिसमें लिखा है श्रीमद् भगवत गीता। भगवत माने भगवान की गाई हुई ज्ञान का गीत। तो गाया तो मुख से जाता है, कोई कागज पे लिखना जरूरी थोड़े ही। धर्म पिताओं ने भी कागज पे थोड़े लिख करके रखे गए, न कोई शास्त्र बनाया। तो ये तो ज्ञान का सागर एक ही है। क्या? जिस ज्ञान के सागर में जो भी गर्मी आती है वो सूर्य से आती है? सागर तो अटैचमेंट वाला है, धरणी से अटैच में होकर के रहता है। लेकिन उसमें जो गर्मी आती है जल में, जिस गर्मी आने की वजह से संसार में बरसात होती है, तो वो बरसात का निमित्त तो सूर्य ही है। वो जड़ सूर्य है, जड़ सागर है। और ये तो ज्ञान सूर्य, चैतन्य सूर्य है। वो तो स्थूल है, देखने में आता है इन आंखों से, लेकिन ये तो सूक्ष्म है, अव्यक्त है, इन आंखों से व्यक्त नहीं है जो देखा जा सके। तो जैसे आत्मा अव्यक्त है, ऐसे आत्मा का बाप भी सुप्रीम सोल भी अव्यक्त है। तो वो अव्यक्त बाप जिसमें प्रवेश करते हैं वो भी आत्मा है, वो भी चैतन्य आत्मा, लेकिन ज्ञान सागर कहा जाता है।
है। सागर और सूर्य में क्या अंतर बताया ना, क्या उसमें अटैचमेंट सागर में होता है और नदियों से भी अटैचमेंट होता है कि नहीं? हाँ, धरणी से भी अटैचमेंट होता है। तो जो सूर्य है उसमें अटैचमेंट नहीं होता है। तो ये विज्ञान सूर्य है, चैतन्य है, इसमें कोई भी प्रकार की आसक्ति नहीं है किसी भी आत्मा के प्रति। भले वो सागर में प्रवेश करता है, लेकिन सागर में मुकर्रर रूप से आता है, फिर भी उसमें कोई भी सागर के प्रति अटैचमेंट नहीं। न सागर के प्रति मुकर्रर रथ के प्रति अटैचमेंट है, और न जो टेम्परेरी रथ हैं, ब्रह्मा के 4 मुख 4 दिशाओं में दिखाए जाते हैं, न उनके प्रति कोई अटैचमेंट है। देखो प्रूफ देख लो, वो दादा लेख रहा है ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा के द्वारा ही निराकार बोलेगा ना। वेद वाणी सुनाएगा, वेद माने ज्ञान का अकूट भंडार है। तो अकूट भंडार वेदों को कहा जाता है भक्ति मार्ग में। तो वो अकूट ज्ञान का जो भंडार है वो तो फिर ब्रह्मा के द्वारा ही सुनाएगा ना। अब वेद कोई एक नहीं है तो ब्रह्मा भी एक नहीं, वो 4 ब्रह्मा है, तो वेद भी कितने? 4 हैं। तो ऐसे नहीं कि उन ब्रह्मा नामधारियों में है जो टेम्परेरी रहते हैं उनमें प्रवेश करता है तो उनमें अटैचमेंट हो जाता है। जैसे दुनिया में तो ये देखा जाता है कि परिवार में जो माँ बाप होते हैं उनका अटैचमेंट बड़े बच्चे में होता है या तो सबसे छोटे बच्चे में हो जाता है, होता है ना। हाँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है, उसका तो अटैचमेंट किसी में नहीं होता है। वो तो आकर के सिर्फ ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान माने जानकारी देते हैं, इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की जानकारी देते हैं, अपनी जानकारी देते हैं, और मुकर्रर रथ की भी जानकारी देते हैं, पूरी जानकारी देते हैं। क्या? किसके द्वारा? हाँ, वही 4 मुखों वाला जो ब्रह्मा है, उनमें से जो मुख्य मुख टेम्परेरी रथ है, उसके द्वारा सहज सहज भाषा में, मीठी मीठी भाषा में, जैसे भक्ति मार्ग में दिखाते हैं ना, कृष्ण ने क्या, भगवान ने मुरलिया बजाई, तो मीठी होती कि कड़वी होती? मीठी होती। तो दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में आकर के बड़ी मीठी वाणी चलाई, तो वो आकर के उस मीठी वाणी गीता ज्ञान के द्वारा ज्ञान ही तो सुनाते हैं ना, है न कि कोई अंधश्रद्धा की भक्ति की बातें सुनाते हैं, है? भक्ति में तो भागना, एक इधर भागो उधर भागो, तीर्थों में भागो, मंदिर मस्जिद गिरजाघर में भागो, है? जन्म लेते लेते पता नहीं कहाँ कहाँ जन्म लेते हैं भारतवासी। कभी क्रिश्चियंस में जन्म लेते हैं, कभी मुस्लिम में जन्म लेते हैं, है? कहीं बौद्धियों में जन्म लेते हैं, तो उनके मंदिरों में भागते हैं ना। तो बताया ये भक्ति का भागना नहीं सिखाते हैं, ये तो सिखाते हैं कि मन बुद्धि को एकाग्र कैसे करना है और उस एक को पहचानना है जिसमें बुद्धि को एकाग्र करना। उसके लिए पहले ये जरूरी है कि पहले अपनी आत्मा में एकाग्र हो जाओ। क्या? तुम देह नहीं हो, तुम क्या हो? तुम ज्योति बिंदु, भ्रकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हो। तो बताया कि ये ज्ञान, ये जानकारी बताते हैं कि हम अभी ये जानकारी लो करके पूज्य देवता बन गए। क्या बन गए? पुजारी बने हुए थे 2500 साल से, है?
जब से सोमनाथ मंदिर बना तब से पूजा कर रहे थे ना। पहले सतो प्रधान पूजा करते थे, अब विचारी पूजा, बाद में विचारी पूजा कर रहे, ढेर सारे देवी देवताओं की पूजा, पेड़ पौधों की पूजा, सांप की पूजा, बंदर की पूजा, गणेश वो हाथी की पूजा करने लग पड़े, जानवरों की पूजा करने लग पड़े, तो व्यभिचारी पुजारी हो गए। अभी बाप कहते हैं व्यभिचारी पुजारी पना तो मैं छुड़ाता ही हूं, और साथ साथ क्या अनेकों की पूजा करना भी छुड़ा, और पूजा नाम मात्र भी छुड़ा देता हूं। क्या करना है, अपन को आत्मा समझना है, और आत्मा समझ करके मुझे सुप्रीम सोल बाप, आत्माओं के बाप को पहचानना है कि मैं किस मुकर्रर रथ में है लगातार पार्ट बजाता हूं, उस एक को याद करना है, तो तुम पूज्य बन जाओगे। कैसे पूज्य बन जाओगे, जैसे देवताओं की पूजा होती है, मंदिरों में जाते हैं तो देवताओं की पूजा करते हैं ना, तो ऐसे वो तो जड़ चित्र हैं, जड़ मूर्तियां हैं, लेकिन तुम तो चैतन्य देवताएं बन जाओगे। कैसे देवताएं, जिन देवताओं की बुद्धि की एकाग्रता अपनी भ्रकुटी के मध्य में स्टार देखने तक ही रहती है। क्या उनका कंसंट्रेशन एकाग्र रहता है, और जन्म जन्मांतर के लिए रहता है कि एक जन्म के लिए रहता है, जन्म जन्मांतर। तो मैं आकर के तुमको नर से ऐसा नारायण जैसा देवता बना। उन देवताओं में भी नंबर है, कोई 16 कला संपूर्ण, और कोई फिर कला घटते 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 8 कला रह जाती, ऐसे भी हो जाता। तो बताया अभी हम न पुजारी हैं, क्या अब हम कोई की पूजा नहीं करते हैं, पूजा तो करते ही नहीं है। हाँ, किसी की भी पूजा नहीं करते हैं, करते हैं? अच्छा, किसी की पूजा नहीं करते। अब जिससे लगाव लग जाता है तो उसकी पूजा करनी पड़ती है कि नहीं है? नहीं। अरे कबूतर का कबूतरी से लगाव लग जाता है तो आसपास घूमता है कि नहीं, नाचता है कि नहीं, डांस करता है ना। तो बताया बच्चे इस बात को समझना है कि अपन को देखना है कि हम ब्राह्मण बने हैं, ब्रह्मा के बच्चे बने हैं, और कौन सी कुरी के ब्राह्मण बने हैं। 9 कुरियां होती है ब्राह्मणों की, है एक से एक ऊंची, एक से एक नीची। तो ऊंची कुरी का ब्राह्मण बनना माना फिर किसी की पूजा नहीं करनी, माना सुप्रीम सोल जिस मुकर्रर रथ में आता है मुकर्रर रूप से, उसकी भी पूजा नहीं करनी। हाँ, उसकी भी पूजा नहीं करनी है। क्या करना है, याद करना है। तो बताया 14/11/1967 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। क्यों नहीं पूजा करनी है, क्योंकि भक्ति मार्ग में, शास्त्रों में सब ये ही भक्ति मार्ग का सब लिखा हुआ है कर्मकांड। ये पूजा करो, ये स्वाहा स्वाहा यज्ञ करो, ये उल्टे लटक जाओ, ये आसन लगाओ, ये नाक में सारी सांस भर लो, कुंभक प्राणायाम चलाओ, ऐसे ये देह के कर्म सिखाते हैं, कर्मकांड सिखाते हैं, कर्म इंद्रियों के कर्म करने सिखाए। तो कर्मकांड तो हम करते ही नहीं है। क्या? और ये बात गीता में भी लिखी हुई है, संस्कृत वाली गीता विद्वान पंडित आचार्य ने जो लिखी है उसमें भी लिखी है। क्या अर्जुन को बताया है भगवान ने, है कृष्ण भगवान समझ लो, उन्होंने भी बताया है त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। हे अर्जुन, ये जो वेद हैं ये त्रैगुण्य 3 गुणों से भरे पूरे हैं। ये कर्म कांड की बातें सिखाते हैं। इस शब्द ब्रह्माति वर्तते,
ये शब्द करने वाली दुनिया से पार जाना है। हिंदू देखो तो कीर्तन वीर्तन करते रहते हैं, प्रार्थनाएं करते रहते हैं। मुसलमानों को देखो तो वो चिल्लाते हैं, अजान मारते हैं। और क्रिश्चियंस को देखो तो वो भी गिरजाघर में प्रार्थनाएं करते हैं। और फिर वो जो मध्य कलयुगांत में आते हैं, मध्यांत में कौन, सिख धर्म के, उनके गुरुद्वारे में तो 24 घंटे आवाज ही आवाज चलती। तो ये क्या है, ये सब देह के धंधे हैं। आवाज मुख से निकलेगी, देह नहीं है ना। तो ये देह के धंधे मैं नहीं सिखाता। ये सब कर्म कांड है, कर्मेंद्रियों के, चाहे ज्ञानेन्द्रियों के और चाहे कर्मेंद्रियों के कर्म कांड। जैसे समझ लो ब्रह्मा कुमार कुमारी है, कहेंगे तो ब्रह्मा कुमार कुमारी तो कर्म कांड सब छोड़ दिए है। अरे छोड़ दिए तो ये क्लास में बैठ करके एक दूसरे को आंखें लड़ाते हैं, ये आंखों का कर्म नहीं करते। ये कर्मकांड हुआ कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ। हाँ, ये भी तो कर्मकांड हुआ। हाँ, तो ये कर्मकांड मैं नहीं सिखाता हूं। और मैं तो ब्रह्मा के मुख से जो बोली हुई गीता में, गीता का ज्ञान है, जो मुरली जो जिसे तुम बच्चे कहते हैं उसमें ही बता दिया है कि बाप तो बच्चों को बैठ करके सकाश देते हैं, कहते हैं बच्चे आंखें खोल के बैठो। आंखें बंद करके बैठेंगे तो बाप का सकाश कैसे मिलेगा? संग का रंग मिलेगा? नहीं मिलेगा। बाकी तुम बच्चों को ऐसे नहीं करना। तुम बच्चे तो ऐसे नहीं करेंगे जैसे बाप करते हैं। हाँ, तो फिर बच्चों ने उस बात पे ध्यान ही नहीं दिया है? तो बाप कहते हैं ये सब कर्मकांड कर्मेंद्रियों के मैं छुड़ाने के लिए आया। हाँ, हम तो राजयोगी बने। कैसे योगी? जिस योग में जन्म जन्मांतर की राजाई करने का, शासन करने का राज छुपा हुआ है। हाँ, स्वाधीन बनने का राज छुपा हुआ है। क्या? ऐसे नहीं कि जैसे आज के जो विधर्मी हैं उन्होंने सिखाया हुआ क्या करो, नौकर बनो। लोग दुनिया में समझते हैं नौकरी करना आहा बड़ी ऊंची चीज है। नौकरी कर ली मैंने जैसे कि क्या बन गए, बादशाह बन गए, बादशाह ऐसे समझते हैं ना। नाम क्या है? नौकर, चाकर, चाकरी कर रहे हैं या राजाई कर रहे हैं? उनके ऊपर कोई न कोई बैठा हुआ है ना, ऑफिसर, वो कंट्रोल चलाता है ना, उसके कंट्रोल में चलना पड़ता है ना। तो ये राजाई हुई, ये कोई स्वाधीनता थोड़ी। मैं तो आकर के तुमको जैसे मैं स्वाधीन हूं ऐसे तुम बच्चों को भी स्वाधीनता के संस्कार डाल दो। देखो उन धर्म पिताओं ने कैसे संस्कार डाले, आधीन बनाने के समय। अभी तक भी बच्चे ब्राह्मण बन रहे हैं, ब्रह्मा के बच्चे बन रहे हैं, फिर भी संस्कार कैसे डाल रहे हैं? नौकरी चाकरी के संस्कार डाल रहे हैं कि नहीं? हाँ, नौकरी चाकरी के संस्कार डाल रहे हैं। समझ भी नहीं बैठा है कि हम जैसे संस्कार संगम युग में डालेंगे वैसी ही प्राप्ति जन्म जन्मांतर करते। तो बताया हम तो राजयोगी बने। ये राजयोग सिवाय एक बाप के और कोई दुनिया में दूसरा सिखा ही नहीं सकता। और फिर ये भी नहीं है कि हम कोई हठ योगी हैं, क्या? नहीं। अरे इसलिए हठ योगी से भी हम बात नहीं कर सकते हैं, है? क्योंकि हठ योगी ज्ञान योग राजयोग सिखला ही नहीं सकते हैं। वो तो हठ पूर्वक घर बार छोड़ देते हैं, हठ पकड़ लेते हैं कि बस हम ऐसा करेंगे तो ऐसा करने से कल्याण हो जाएगा। और
सैकड़ों साल से, हजारों साल से वैसा करते चले आ रहे हैं, और कल्याण हो रहा है? अब कल्याण तो हो ही नहीं, मेंटेलिटी तो नीचे गिरती चली जा रही। तो कोई भी सन्यासी वगैरह हो, हठ योगी हो, तो उनको भी ऐसे ही फट से कह देना चाहिए। कैसे? कि हम लोग तो राजयोगी हैं, सहज राजयोगी, सहज सहज चलते हैं। ऐसे भी नहीं कि हम राजयोगी हैं तो राजयोग के द्वारा ही हम अपनी बीमारियों के ऊपर कंट्रोल करेंगे, नहीं, सहज सहज लगे। राजयोगी जब तक हम पक्की प्रैक्टिस राजयोग की नहीं कर लेते हैं, तब तक हम क्या करेंगे? जो साधन हैं दूसरे, उनको भी हम त्यागते नहीं हैं पूरा। क्या? कुछ न कुछ दवाई, कुछ न कुछ जो मनुष्यों की बताई हुई बातें हैं, हम उनका आचरण, हाँ ये जरूर है, बाप कहते कुछ भी करो, क्या एलोपैथी करो, तुम होम्योपैथी करो, तुम आयुर्वेद करो, तुम ये क्या नाम प्राकृतिक चिकित्सा करो, लेकिन मेरे को याद करते रहो। क्या पख लगा दी? क्या प्रैक्टिस करो, कुछ भी करो, लेकिन बीच बीच में मेरे को देख गया। जैसे गीता में लिखा है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्य, तुलसी संगत साधकी हर कोटि अपराध। अरे सत्य का संग जितना थोड़े से थोड़ा कर सको है, उतना अच्छा है। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया, ये तो गीता में भी लिखा हुआ है ना। इस धर्म का जो बाप ये धर्म स्थापन करते हैं, इसका थोड़ा भी अभ्यास करेंगे तो वो दुनिया में जो आने वाला बड़ा भयंकर भय है, उससे तुम्हारी रक्षा कर देगा। तो फिर ये यहाँ हठ योग नहीं सिखाया जाता कि भाई हम तो राजयोग ही करेंगे, हाँ हम कोई दूसरी पैथी नहीं अपनाएंगे, नहीं, हम लोग तो हठ भी नहीं करते हैं। हाँ, एक तो वो पुजारी और दूसरे वो हठ योगी। हाँ, कोई राजयोगी तो हो ही नहीं सकते है, न वो पुजारी राजयोगी हो सकते और न वो हठ योगी राजयोगी हो सकते। हम कहेंगे तो ना, हम तो हठ योगी भी नहीं है, राजयोगी भी नहीं है। कोई कहे कि तुम हठ योगी नहीं हो, तो अभी तो तुमने कहा कि हठ योगी नहीं हो, तो ये ब्रह्मा कुमार कुमारी तो सब अभी भी दृष्टि देते हैं, हाँ, आंखों से ये हठ छोड़ रहे हैं, आंखों की, आंखों से ये जो लेन देन करते हैं दृष्टि का, ये हठ छोड़ रहे हैं, तो हठ योगी है कि नहीं है? हाँ, है कि नहीं? हाँ, तो तुम ब्राह्मण लोग भी तो हठ योगी हो, नहीं? अरे हम ब्राह्मण एडवांस ज्ञान ले रहे हैं, हमें बाप आकर के टीचर बन करके वो जो गीता ज्ञान है, उस गीता ज्ञान का हम व्याख्या दे रहे हैं, गहराई से बता रहे हैं। हाँ, कि इस ज्ञान को आलोड़न करो, मनन चिंतन मंथन करो, और मनन चिंतन मंथन करके जो सार की बात है वो निकालो। क्या सार की बात? हम आपस में एक दूसरे को दृष्टि का लेन देन का हठयोग नहीं करते। किससे करते हैं? हाँ, एक बाप से। कहीं कौन है बाप? तो जो भी बाप के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा होगी, वो भी तो ब्रह्मा कुमार है, नहीं है? तो वो ब्रह्मा कुमार वो दूसरों को देखेगी आंखों से, स्थूल आंखों से है? अरे वो बाप को याद करेगी या दूसरों को देखेगी? क्या करेगी? है? बाप को याद करेगी। हाँ, बाप ने ये कहा है कि आंखें खोल करके बैठना है, तो आंखें खोल करके बैठना एक बात है, और खुली आंखों से कोई को न देखना ये एक अलग बात। जैसे कोई बाबा ने मिसाल दिया है महबूब का,
और कारखाने में जा रहा है, महबूबा को याद करते करते जा रहा है, खुली आंखों से जाएगा ना। हाँ, कारखाने में जाके किसी ने पूछा तुमने रास्ते में किसी को देखा? कहा हमने किसी को नहीं देखा। अरे क्या आंखें बंद अंधे होकर के आ रहे थे? आंखें तो खुली थी ना। हाँ, आंखें तो खुली थी, लेकिन हमने किसी को देखा नहीं। क्या मतलब हुआ? मतलब यह हुआ कि जब बाप की याद में होंगे तो फिर यह भी याद में होंगे, तो कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसे हो सकता है कि नहीं कि देखते हुए भी न देखना, सुनते हुए भी न सुनना। ऐसी प्रैक्टिस है सहज राजयोग की बाप हमको सिखाए रहे। तो हम कोई हठयोगी नहीं है। तुम कह नहीं सकेंगे, हाँ ये नहीं कह सकेंगे कि हम राजयोगी हैं, क्योंकि हमने अभी पूरा राज जाना नहीं है इस सृष्टि का। अपनी आत्मा के ही 84 जन्मों का राज हमने नहीं जाना है? जाना है? कोई छाती ठोक करके ब्रह्मा कुमार कहेगा कि हमने अपने 84 जन्मों का पूरा राज जान लिया? किस जन्म में हमने क्या क्या पार्ट बजाया जान लिया? अरे इस जन्म की भी बात है, बहुत सी याद नहीं रहती, तो अनेक जन्मों को कहां से याद रहेगा? तो देखो, तो हम राजयोगी हैं ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? कि सुख के लिए तो कहते हो क्या कि कागविष्टा समान सुख है इस दुनिया का। इस दुनिया का जो भी इंद्रियों से सुख भोगते हैं, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो, चाहे कर्म इंद्रियां हो, कर्म इंद्रियों में भ्रष्ट इंद्रियां हो, उनसे जो भी सुख भोगते हैं वो कागविष्टा समान। कागविष्टा समान का क्या मतलब हुआ? कागविष्टा समान का अर्थ हुआ कि मनुष्य जो कुछ खाते हैं उसका जो कचरा लेटरिन निकलती है उसे कौवा खाता है। खाता है कि नहीं? तो उसे कागविष्टा समान कहा जाता है। माने कौवा जो खाता है उसका भी जो बचे लेटरिन, ऐसा सुख इस दुनिया का हो गया है। क्या? तो बढ़िया से बढ़िया सुख भोगा देवताओं ने स्वर्ग में। देह का सुख भोगा ना, कि बिना देह के भोगा? देह से ही सुख भोगा। फिर द्वापर युग में आकर के ऋषि मुनियों ने देह का ही सुख भोगा ना, भोगा। फिर कलयुग में आकर के राजाएं थे, उन्होंने भी सुख भोगा ना, भोगा। फिर उन रावणाओं से भी जो बचा हुआ देह का सुख है वो आज की जो गवर्नमेंट है ना, क्या किसकी गवर्नमेंट? कौरव गवर्नमेंट। कौ माने कौआ, रव माने शोरगुल। कौओं की तरह शोरगुल बहुत करते रहते हैं। हम दिल्ली को परिस्थान बनाएंगे, है? हम राम राज्य लाएंगे, हम राम का मंदिर बनाएंगे। अरे कितने साल हो गए? सन 47 से स्वतंत्रता मिली भारत को, है? इन कौरवों का राज्य शुरू हुआ तो कितने साल हो गए? है 70 साल हुए कि नहीं? हाँ, सन 70 साल से लेकर के अभी तक है हालत सुधरती जा रही है कि और ही बिगड़ती चली जा रही। माना जो गद्दी नशीन बैठ करके बैठते हैं राजाई के ऊपर, MLA MP बड़े बड़े ऑफिसर वगैरह हैं या नौकर चाकर गवर्नमेंट के होते हैं, वो तो कह सकते हैं कि हम बड़े सुख में हैं, लेकिन ये तो मुट्ठ भर होते हैं। बाकी जो पब्लिक है 70% पब्लिक तो खेती किसानी करने वाली है ना, है? जानवरों के आधार पर अपना जीवन चलाने वाली है ना, है? मजदूरी मेहनत करने वाली है ना, है? तो टोटल मिलाकर के 80-90% तो ऐसी पब्लिक है जो बहुत दुखी है। उनका दुख किसी को नहीं, भले भूख मरते रहे। अखबारों में आता भी रहता है उड़ीसा में भूख से इतने लोगों ने प्राण त्याग दिए, ऐसे सुनते भी रहते हैं। तो देखो
इस दुनिया में जो भी सुख है वो क्या है? काग विष्टा समान सुख रह गया है। अब यहां स्वर्ग तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि स्वस्थिति में जाना, स्व माने आत्मा, ग माने गया, स्वस्थिति में जाने की प्रैक्टिस कोई करना ही नहीं चाहते। ये तो अर्धनास्तिक गवर्नमेंट है। क्या निराकार को तो मानते हैं, लेकिन उस साकार को नहीं मानते जिस साकार ने गीता ज्ञान सुना करके, राजयोग सिखा करके जन्म जन्मांतर का राजा बनाया था। अरे ये गवर्नमेंट तो राजाओं को नाश करने वाली गवर्नमेंट है। राजाओं को थोड़ा अंग्रेजों के जमाने में प्रिवी पर्स मिलता था, परिवार का खर्चा चलता था, वो भी इन्होंने बंद कर दिया। इनको तो राजाई मात्र से ही घृणा है। जो राजाई, जो स्वाधीनता बाप आकर के सिखाते हैं, सुप्रीम सोल बाप, हेवनली गॉडफादर, उस राजाई से इनको बड़ी नफरत है। तो ये नहीं समझते हैं कि तुम जो राजाई प्रजा के ऊपर प्रजा का शासन चला रहे हो, इसमें तो कागविष्टा समान सुख भोग रहे हो। भले तुमने 5 स्टार होटल देखने में बढ़िया बढ़िया बनाए लिए, लेकिन वहां जो आती है वो वैश्याएं हैं, वैश्याएं, कालगर्ल। क्या उन कालगर्ल को बुलाया जाता है और उनके साथ सुख भोगते हो। ये जन्म जन्मांतर की घिसी पिटी है आत्माएं। तो बताया यहाँ स्वर्ग के सुख तो अपार हो ही नहीं सकते हैं, जिनका तुम बैठ करके वर्णन करो। ये तो कागविष्टा समान सुख है। इसमें कोई को भी मालूम नहीं है ये बात, क्योंकि सिर्फ तुमको मालूम है। क्या मालूम है कि स्वर्ग के सुखों का क्या राज है। बाकी और तो कोई को भी मालूम नहीं है, कोई मनुष्य मात्र को मालूम नहीं है सिवाय तुम्हारे। और तुम्हारे में भी फिर नंबरवार है पुरुषार्थ। नौकरियों के ब्राह्मण है ना, है? कोई तो अव्वल नंबर के, तो श्रेष्ठ कम होते हैं या ज्यादा होते हैं? जो श्रेष्ठ होते हैं तो वो तो बहुत थोड़े, अव्वल नंबर कुरी के तो बहुत थोड़े होंगे, और लास्ट कुरी के सबसे जास्ती होंगे। तो बताया नंबरवार पुरुषार्थ। और जो फर्स्ट कुरी के भी हैं उनमें भी नंबरवार हैं कि सब एक जैसे नंबरवार। तो ज्ञान तो बाबा का बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? बाबा का ज्ञान क्यों कहा? सुप्रीम सोल बाप का ज्ञान क्यों नहीं कहा, जिसका कोई बाप नहीं? क्योंकि वो बाप भी मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं तो बाबा कहे जाते हैं। क्या साकार तन में आते हैं तब अनेक संबंध है। उन सब संबंधों में सबसे मीठी से मीठा संबंध है बाबा। क्यों? क्योंकि दुनिया में भी बाप से समझते हैं कि हमें बहुत प्राप्ति होती है, इस जीवन को जीने का वर्षा मिलता है, सुख शांति से रहने का। लेकिन बाप चाहे तो राजाई अपनी वर्षा दे या न दे, ऐसा भी तो होता है। बाप नहीं देता है तो बाबा का जो वर्षा है वो तो हर बच्चे को मिलता ही मिलता है। तो वो दुनिया के तो बाबा होते हैं, वो दुनिया के जो बाबा होते हैं वो तो अल्पकाल के बाबा, एक जन्म के बाबा। और ये बाबा तो 21 जन्म की बादशाही देने आया है। 21 जन्म लगातार तुम ये बाबा का वर्षा पाते रहेंगे। बहुत सुख शांति का, अखूट सुख शांति। दुख का 21 जन्म तक नाम निशान नहीं होगा। परंतु ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान, ये पहचान है, सुप्रीम सोल बाप क्या है, कौन है, कैसा पार्ट बजा रहा है,
मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में पार्ट बजाए रहा हूँ, उस रूप को पहचानना, जानना, जानकारी लेना, ज्ञान लेना, इसमें टाइम तो लगता है ना। पढ़ाई में टाइम नहीं लगता। हा? अरे जिंदगी भर पढ़ते रहो। आजकल तो दुनिया में क्या है, जिंदगी भर पढ़ते रहो, दुनिया की नॉलेज कभी पूरी होती है? अरे इस नरक की दुनिया की नॉलेज भी पूरी नहीं होती। तो फिर यहाँ बाप तो आकर के नरक और स्वर्ग दोनों दुनिया की नॉलेज देते हैं कि नहीं? हाँ देते। तो इसे समझने में टाइम तो लगता है ना। जबकि बहुत ही ज्ञान में आ जावे और तुम फिर वो ज्ञान से ही दैवी गुण धारण करो। अभी दैवी गुण कोई सब में थोड़े ही धारण हुए हैं, है? जिनमें धारण हुए हैं वो भी नंबरवार है कि कोई देवता बन गया। कोई देवता तो नहीं कहा जा सकता। नहीं बच्चे, अभी तो बहुत काम पड़ा हुआ है। अभी माने कब? सन 67 में। 67 में भी बहुत काम पड़ा हुआ है। ज्ञान सुनाने का ही, बेसिक ज्ञान सुनाने का ही बहुत काम पड़ा हुआ है। अरे इतनी बड़ी दुनिया है, 500-700 करोड़ की, सारी दुनिया बेसिक ज्ञान तो लेगी नहीं लेगी? अरे दुनिया में भी देखो, बेसिक पढ़ाई तो कंपलसरी हर गवर्नमेंट कर रही है कि नहीं कर रही? नहीं कर रही। दुनिया की किसी भी देश में चले जाओ, हर देश की गवर्नमेंट वे बेसिक नॉलेज तो कक्षा 5-8 तक की जरूर सबको लेनी चाहिए। तो बाप भी कहते हैं ये बेसिक ज्ञान जो है वो तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को सबको मिलना है। लेकिन ये काम कहाँ तक हुआ है? अभी भारत में भी सबको मिला है बेसिक ज्ञान। जानते हैं ब्रह्मा कुमारी क्या सुनाती है? नाम भी नहीं पता है बहुतों को है। कोई ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय भी है, नहीं जानते। तो बहुत काम पड़ा हुआ है। क्योंकि समझो, कोई देखते हैं, है? कोई मिलते हैं, है? किसके साथ? या जेवर वेवर वगैरह तो कोई पहनते हैं, तो वो तो समझेंगे ना कि तो ये तो जेवर पहनते हैं इनको, है? इनमें फिर ज्ञान कहां से आया? कहेंगे ना। हाँ, तो क्योंकि इसमें है बेहद का संन्यास। हद के जेवरों की बात नहीं है। क्या भले चलो पहनो भी जेवर, लेकिन वो जेवर जो है याद नहीं आना चाहिए। क्या पहनो। लेकिन आज की दुनिया जो है चोर लिटेरों, उचक्कों और छिन्ना छीना झपटी करने वाले इसने चर्च की है या नहीं? वो तुम कान में पहनेंगे, कान भी फाड़ देंगे, नाक में पहनेंगे, नाक फाड़ देंगे। तो फिर तुम्हारा जेवर भी चला जाएगा और डॉक्टर तुम्हारा पता नहीं क्या दुर्गति करेंगे चीड़ फाड़ करके। तो बताया ये बेहद का है, बेहद का संन्यास है। बाबा कहते हैं ना, तुम वहां है वानप्रस्थ में असली या यहाँ वानप्रस्थ में? वहां उस दुनिया में वाणी से परे तो चले जाते हैं, लेकिन मन के संकल्पों को कंट्रोल नहीं कर पाते। और मैं क्या सिखाता हूं? मैं तुम्हें ये नहीं कहता हूं कि तुम वाणी चलाना बंद कर दो। ये कहता हूं कि थोड़ा बोलो, कम बोलो, धीमे बोलो, मीठा बोलो। बाकी ये थोड़ा ही कहते हैं बोलना ही बंद कर दो, ये तो हटियोग हो गया। नहीं, हाँ बोलना जो है बंद करने की बात नहीं है, लेकिन मन के अंदर भी वाणी न चले। क्या ये है तुम्हारा बेहद का संन्यास? बाबा कहते हैं ना, तुम वहां वानप्रस्थ में है भक्ति मार्ग की दुनिया में या यहां इस दुनिया में वानप्रस्थ में? पूछते हैं। क्या कहते हैं? तो कोई ने कहा बाबा हम यहाँ वनवास में हैं। वनवास में? तो वनवास बाप ने कहा है घरस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान तुम्हें पवित्र रहना है। कैसे?
जैसे कमल का फूल होता है कीचड़ में रहता है न, और कीचड़ में रहते भी क्या करता है, बाहर निकालो कमल के फूल को, एक बूंद भी कीचड़ की नहीं ठहरेगी। तो ऐसा जीवन तुमको बनाने के लिए कहते हैं कि तुम भले कीचड़ की दुनिया में रहो, हाँ, लेकिन क्या करो, उस कीचड़ की दुनिया की स्मृति तुम्हारी बुद्धि में, मन में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हाँ, अगर स्मृति आती है तो कहेंगे कि कमल फूल समान जीवन तुम्हारा नहीं बन रहा। तो मूल बात है वही कि हम पवित्र रहते हैं, कैसे, मन बुद्धि से है। ऐसे इंद्रियों से हठ योग करने की बात नहीं है कि भाई इंद्रियों का हम भोग नहीं लेंगे, कानों से कुछ सुनेंगे ही नहीं, आंखों से कुछ देखेंगे ही नहीं, या जो भी है कर्म इंद्रियां हैं या भ्रष्ट इंद्रिय है उसका कोई कर्म ही नहीं करेंगे। नहीं, सब कर्म इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से भल कर्म करो, लेकिन क्या करो, मुझे याद करने की ऐसी प्रैक्टिस करो कि वो कर्म इंद्रियों की तरफ बुद्धि मन न जाए, और कर्म इंद्रियों से जो मिलने वाला सुख है, ज्ञान इंद्रियों से मिलने वाला सुख है, उस सुख की ओर भी बुद्धि न जाए। क्योंकि अभी हम पूज्य बन रहे हैं। कैसे पूज्य? हाँ, जो पूज्य देवताएं होते हैं ना, उनमें भी नंबरवार होंगे कि सब एक जैसे 16 कला संपूर्ण या कलातीत तो होंगे। हाँ, सब नंबरवार। तो हमको तो ऐसा पूज्य बनना है जो ऊंचते ऊंच पूज्य कहा जाता है। देवताएं भी जिसकी पूजा करते हैं, 16 कला संपूर्ण देवताएं भी विष्णु को पूज्य मानते हैं या नहीं मानते? हाँ, तो जो विष्णु लोक है, वैकुंठ लोक, वो तो सबसे ऊंचा लोक है, वो है पूज्यते पूज्य। वो किसी की पूजा करेगा, किसी की पूजा नहीं करेगा। हाँ, याद करेगा। किसको? हाँ, विष्णु भी किसको याद करेगा? बोल, किसको याद करेगा? कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ को विष्णु जी भी याद करते थे, ब्रह्मा भी याद करते थे। हाँ, तो यूं तो है अरस परस है। ब्रह्मा शंकर को याद करते, शंकर विष्णु को याद करते, विष्णु शंकर को याद करते, उनकी आपस में क्या समझौता हुआ पड़ा। क्या हम तुमको करें, तुम हमको करो। अच्छा, तो ठीक है। विष्णु का मतलब ही है, विष्णु का मतलब क्या है? स्त्री और पुरुष मिलकर के स्वभाव संस्कार से एक हो जाए, तो एक दूसरे को सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। क्योंकि ये है पूज्यपने का ये चित्र है। पूज्यपने का कौन सा चित्र? आदि नारायण और आदि नारायण। क्या खासियत है इनमें? जो इनमें खासियत है, वो खासियत इनके नीचे खड़े हुए जो राधा कृष्ण हैं, सतयुग के 16 कला संपूर्ण, उनमें वो खासियत है। वो राधा कृष्ण की दृष्टि ले रही है, कृष्ण राधा की दृष्टि में डूबा हुआ है, सुख ले रहा है। इंद्रियों का सुख ले रहे हैं कि नहीं? इंद्रियातीत कहेंगे? नहीं कहेंगे। लेकिन जो ऊपर लक्ष्मी नारायण खड़े हैं, उनको ध्यान से देखो, एक दूसरे को देख रहे हैं। इंद्रियों का कोई सुख ले रहे हैं? कर्म इंद्रियों का, भ्रष्ट इंद्रियों का, ज्ञान इंद्रियों का। ज्ञान इंद्रियों में भी नेत्र इंद्रिय जो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती, उसका सुख ले रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो वाइब्रेशन का सुख लेते हैं। ये वाइब्रेशन की दुनिया मन बुद्धि से बनाई जाती है। कैसे बनाई जाएगी? जब मन बुद्धि से तुम एकाग्र हो जाओगे। मन बुद्धि एक की याद में टिक जावेगा। एक की याद में टिक जावे का मतलब ये नहीं है कि एक बिंदु की याद में टिक जावे, कि हम आत्मा एक बिंदु है, बस उसमें टिक गए तो फिर हमारा काम पूरा हो गया। नहीं,
बिंदु बिंदु तो कीड़े मकोड़े जैसी आत्माएं भी बिंदु है, उससे काम नहीं चलेगा। वो बिंदु बिंदु आत्माएं जो भोगी आत्माएं हैं, उन भोगी आत्माओं को भी अभोक्ता बनाने वाला जो आप समान बाप है, ऊंच ते ऊंच, जिसका कोई बाप नहीं, वो सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर कहाँ पार्ट बजा रहा है परमानेंटली, उस स्वरूप को पहचान करके उस समय याद करो। तब कहेंगे एक को याद किया, तब तुमको फायदा होगा, तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। कैसे? मैं शिव निराकार सतो प्रधान नहीं कहा जा सकता। कहा जा सकता है? मैं शिव है, शिव ज्योति सतो प्रधान कहा जा सकता हूं है? हाँ, न वो सतो न रजो न तम। तो फिर जो भोगी आत्माएं हैं वो अपन को कह सकती हैं सतो प्रधान, सत्व प्रधान, माने सत्व का गुण प्रधानता में है और दूसरे गुण सामान्य रूप से हैं जरूर, भले थोड़े हैं, लेकिन देवताओं में भी कुछ न कुछ रजोगुण और तमोगुण कुछ न कुछ जरूर होगा। अगर अंश मात्र भी ना हो तो वो नीचे ही नहीं गिरेंगे। जैसे शिव बाप कभी नीचे गिरता है क्या? अटैचमेंट में आता है? नहीं आता। तो बताया, तो बाप ने कहा है कि हमको याद करो, हमको याद करो, ये नहीं कहा मेरे को याद एक को करो। आत्माओं के बाप ज्योति बिंदु को याद करो, सिर्फ एक ज्योति बिंदु को, ऐसे कहा? नहीं, एक को नहीं याद करो। किसको याद करो? हमको। हमको माने कम से कम, हमको माने कम से कम दो हैं संपूर्ण स्थिति वाले, क्योंकि मैं जिसमें प्रवेश करता हूं मुकर्रर रथ में, उसको भी आप समान बना कर जाता हूं। तो हम दोनों को याद करो, एक ही व्यक्तित्व में, एक ही रूप में। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओ, है? हमको याद करेंगे तो बनेंगे। बाबा ने तो ऐसे कहा है, क्या है? ऐसे नहीं कहा है कि ब्रह्मा कुमार कुमारी जो है तथाकथित कहते हैं शिव बाबा ज्योति बिंदु है। अरे वो तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। बाबा ग्रैंडफादर कहां से हो गया? ये बाबा, चाचा, नाना, काका, ताऊ, माता, पिता, ढेर संबंध तो तब बनते हैं जब वो सुप्रीम सोल साकार शरीर में प्रवेश करते हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझे एक ज्योति बिंदु को याद करो, हमको याद करो, माने हम दो हैं। कौन दो है? हम दो कौन है? कहते हैं ना, हम दो हमारे दो। आज की दुनिया में क्या नारा लगाते हैं? हम दो हमारे दो। तो ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है? सत्युग के आदि से ही जो बच्चे पैदा होंगे, एक बच्चा पैदा होगा कि दो पैदा होंगे साथ साथ? हाँ, 16 कला संपूर्ण जो देवताएं होते हैं वो भी दो पैदा होते। तो ये परंपरा किसने डाली है? शिव बाप आते हैं तो कहते हैं मैं आता हूँ। तो जब मैं प्रत्यक्षता रूपी असली जन्म लेता हूँ तो मैं दो हूँ, हम दो को याद करो। किसको याद करो? हमको याद करो कि एक को याद करो? मेरे को याद करो, दो को याद करो। तो हम दो हैं तो हमारे दो बच्चे, जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ वो मुकर्रर रथधारी है, वो भी है, वो है पुरुष रूप में ज्यादा पार्ट बजाने वाला पुरुष ही हुआ ना। स्वभाव संस्कार से पुरुष हुआ है, स्त्री चोला हुआ। हाँ, पुरुष चोले ज्यादा देता है। और फिर उसके साथ क्या चाहिए? ऐसा चोला चाहिए जो स्त्री जन्म ज्यादा लेता है। तो वो दिखाते हैं कृष्ण, जो कृष्ण वाली आत्मा है, जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण बच्चा है,
वो बच्चा, हाँ शास्त्रों में दिखाते हैं ना, शंकर जी को कोई मुसीबत आ जाती है, भस्मासुर पीछे पड़ जाता है तो कौन बचाता है? हाँ, कहते हैं विष्णु जी महाराज ने क्या किया, मोहिनी रूप धारण। क्यों मोहना रूप धारण करके क्यों नहीं आए? हाँ, क्योंकि उनका पार्ट ही ऐसा है, मोहिनी रूप धारण करके आते हैं तो जो असुर हैं वो कंट्रोल में आ जाते हैं। ऐसे ही वहां कहा जब देवासुर संग्राम हुआ है, उनमें झगड़ा हो गया, अमृत को लेकर के खींचातान होने लगी, तो फिर वो वहां भी मोहनी रूप धारण करके आ गए। है कैसा मोहनी रूप? वो असुर उसके ऊपर मोहित तो हो गए है, और उन्होंने उनको खुश कर दिया असुरों को, और देवताओं को सारा अमृत मारा। तो देखो ऐसे ऐसे है, स्त्री चोली का पार्ट जिसने बजाया वो हुआ विष्णु। वो विष्णु वाली आत्मा जो है बीज रूप स्टेज में, बीज रूप आत्मिक स्टेज धारण करेगी तभी ही प्रत्यक्ष होगी, या सूक्ष्म शरीर से प्रत्यक्ष होगी? संसार में प्रत्यक्ष कब होगी? सारा संसार जाने, कब जानेगा? कम से कम भारतवासी जरूर जाने। क्या जाने? हाँ, ये जाने कि वो एक व्यक्तित्व कौन सा है जिसमें कलाहीन बनने वाली आत्मा और 16 कला संपूर्ण बनने वाली आत्मा प्रवेश करके है पार्ट बजाती है। 16 कला संपूर्ण बनती है तो प्रवेश करना बंद, कलाहीन रहती है, अधूरी रहती है तो प्रवेश करती है। तो बताया वो चंद्रमा दिखाते हैं उस व्यक्तित्व में, दिखाते हैं ना। और फिर ये भी दिखाया है कि हाँ वो जो चंद्रमा है वो मस्तक पर ही नहीं बैठा रहता है, फिर उसे छोड़ देता है क्या? छोड़ता भी नहीं है। जो मौन बुद्धि रूपी आत्मा है भले स्वर्ग में रहती है फिर भी विष्णु के रूप में पार्ट बजाएगी है। 4 मुखों वाला ब्रह्मा 4 भुजाओं वाला विष्णु के रूप में पार्ट बजाएगा विष्णु लोक में, तो किसके कंट्रोल में चलेंगी वो भुजाएं? वो भुजाएं किसी के कंट्रोल में चलेंगी या नहीं चलेंगी? भुजाएं तो जड़ होती है, किसके आर्डर पर चलती है? हाँ, जो परम ब्रह्म ब्रह्मा नामधारियों में महत ब्रह्म है, बड़ा ब्रह्मा, वो भ्रकुटी के मध्य में उसे याद करेगी। तो वो भ्रकुटी के मध्य में स्मृति से याद करने की बात है। या विष्णु को भी चलाने वाली आत्मा बाहर प्रत्यक्ष नहीं होती विष्णु में, क्या हाथ पांव और ज्ञानेन्द्रियों में प्रत्यक्ष होगी? नहीं, वो भ्रकुटी के मध्य में गुप्त रूप में वहां स्मृति से बैठती है और उन इंद्रियों को संचालन करती है। तो कहा बाबा ने क्या ऐसे कहा, क्योंकि तमो प्रधान से तो सतो प्रधान बन जाओ, हम दोनों को याद करो, दोनों आत्माओं को, सुप्रीम सोल को और सुप्रीम सोल जिसे आप समान बनाकर जाता है, उस शिव समान जो भक्ति मार्ग में पूजा जाता है शंकर, जिसका नाम शंकर शिव के साथ जोड़ा जाता है। और कोई भी आत्मा नहीं है संसार की, कोई भी नामधारी नहीं है आत्मा जिसका नाम शिव है, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है शंकर के सिवाय। शिव के साथ सिर्फ शंकर का नाम जोड़ा जाता है। तो देखो पीछे वो भले कितना भी अपना शास्त्र वास्त्र की बातें करें हैं, बोलो, हम तो तुमसे कह दिया ना, आपसे बता दिया ना पहले, बाबा हमारे को एक अक्षर कह दिया, माम एकम याद करो, तो हम शास्त्रों को क्यों याद करें? माम एकम को पहचान करके याद करने की बात है। पहचान न माने क्या, और उसकी पहचान मिल गई, ज्ञान मिल गया है, फिर उसके बाद योग माने याद।
तो हम उसको याद करेंगे। एक को याद करेंगे कि तुम्हारे ढेर के ढेर शास्त्रों को और शास्त्रों को बनाने वाले दुनिया भर के पंडित विद्वान आचार्यों को याद करेंगे। और फिर वो भी नहीं अकेले, दुनिया में अनेक धर्म शास्त्र हैं, अनेक धर्म हैं, उन धर्मों के धर्म पिताओं को याद करेंगे, है? उनके धर्म शास्त्रों को याद करेंगे। अरे तुम तो हमें 2500 साल से भटकाते चले आए, अब तो हमें एक ठिकाने बुद्धि लगाने वाला बाप मिल गया, हम तुम्हारी शास्त्रों की बातों को अब मानने वाले हैं नहीं है। तो देखो हमने एक अक्षर कह दिया, क्या? अल्लाह अव्वल दीन। अल्लाह जो ऊंचे से ऊंचे कहा जाता है वो अव्वल दीन माने अव्वल नंबर धर्म की स्थापना आकर के करते हैं। मैं उस अल्लाह अव्वल दीन को ही याद करता हूं पहचान करके, है? सिर्फ हम अलग ही जानते हैं, जिससे पीछे बाद में हमको जन्म जन्मांतर की बादशाही मिलती है, एक जन्म की नहीं। ऐसे भी नहीं कि स्वर्ग की बादशाही की जन्म की मिलती है, नहीं, स्वर्ग के बाद भी नरक की दुनिया में भी क्या कलयुग के अंत तक भी बादशाही चलती है। तो हम ऐसे बाप को क्यों छोड़ेंगे जो हमें जन्म जन्मांतर स्वाधीन राजा बनाने आया है। और तुम तो शास्त्र वास्त्र की बातें करते हो, शास्त्रों ने तो कर्मकांड सिखा करके आधीन बनाया है कि स्वाधीन बनाया है, आधीन बनाया है। ओम शांति।